वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। एहतजाज जल्द से जुलूसों धरनों पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, नफरत अंगेज तकरीरें ममनू करार। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। जिला इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया की शहरियों से किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की अपील। पेशावर हाईकोर्ट के अहकाम के मुताबिक सरकारी इमारतों में सियासी सरगर्मियों की मुमानियत। डीआईजी खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती फैसले पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सिर्फ सूबाई जोग्राफिया और कानूनी हदूद में ड्यूटी का हुक्म। डीआईजी केपी ने कहा, सरकारी एहलकार अपनी मुकर्ररा हदूद से बाहर तैनात नहीं होंगे। गवर्नर राज के संगीन सियासी नताइज, गैर आइनी अदम इस्तेहकाम नाकाबिले कबूल करार। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। विफाकी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। विफाकी वजीर के मुमकिना गवर्नर राज के बयान की शदीद मजम्मत। केपी हुकूमत अवाम के भारी मैंडेट से कायम हुई। सूबाई हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें तशवीशनाक और ख़तरनाक हैं। हुकूमती रवैया मुल्क और ना सूबे के मफाद में है। खिता नए तनाज़े या महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी असीरान की फौरी रिहाई का मुतालिबा। फैमिली और पार्टी की आदत को बानी पीटीआई से मुलाकात का आईनी हक दिया जाए। पीटीआई ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुकम्मल मुस्तरद कर दिए। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसने किस कैपेसिटी पे बात की? सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी जो है गलतफहमी में रहे। कौमी असम्बली में भी गवर्नर राज की गूंज। गवर्नर राज लगा तो मामलात आपसे संभाले नहीं जाएंगे। असद कैसर की तंबीह। ऐवान में इजहार ख्याल, कहा बैरिस्टर अकील ने इशारा दिया गवर्नर राज लग सकता है। हुकूमत का नुमाइंदा गैर जमहूरी रवैया अपना रहा है। सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ गवर्नर राज की बात की जा रही है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी आपकी खाम ख्याली है। हम जमहूरी जदोजहद करेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं। अगर ऐसे हालात होते हैं तो ये आईनी अमल है। पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर सरकारी क्लाशनकोफे लहराकर हमला करना गैर आईनी अमल है। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे देकर खुद स्पेस छोड़ दी थी। आईनी अमल रोकने के लिए गैर आईनी तौर पर 2 मिनट में ऐवान तहलील किया गया। किसी को खुश करने के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बदमाशी हुई तो गवर्नर राज। फैसल वावडा ने खुलकर बता दिया, बोले वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये भी कहा वो नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर केपी रहे। अगर किसी और नाम का कुर्रा निकला तो वो सियासी नहीं होगा। पहले भी कहा था कि 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। वानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्कर मारते रहें। सदर और वज़ीर आज़म के साथ मिलने से पीटीआई का मसला हल हो जाएगा। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। केपी के जो है ना गवर्नर रूल का मुतामिल हो सकता है। वहाँ दहशतगर्दी ज़रूर चली है और कोशिश करेंगे दहशतगर्दी ख़त्म हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन हो। वज़ीर आला को उनको टाइम देना चाहिए, वो खान साहब से मिले। ये सिर्फ चिमेगोइयाँ किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा केपी के वो हम सब का सूबा है, वो किसी सूरत मुतामिल नहीं हो सका गवर्नर रूल के। ये लोगों को चिमेगोइयाँ हैं, कोई सोचता क्या है ये अलग बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गवर्नर रूल नहीं लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना मुश्किल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सूबा गवर्नर रूल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर राज से मुतालिक सिर्फ चेमगोइयां हैं। गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म हो। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी।
बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात का वक्त दिया जाना चाहिए। भारतीय चैनल से कहा है पाकिस्तान और बानी पीटीआई से दूर रहें। भारतीय मीडिया की हमें कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर कोई भारतीय चैनल को बयान देता है तो ये उसका जाती अमल है। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये 2014 से भी हम इस चीज से गुजर चुके हैं, तब भी मुकाबला किया था और अब भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को। ये अगेंस्ट द स्टेट बातें, अगेंस्ट द पार्लियामेंट बातें और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, तो इसको इंशाल्लाह हम रोकेंगे। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी और नोक झोंक। स्पीकर कौमी असेंबली का जारहाना अंदाज, रियासत और कौमी असेंबली के मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। सरदार याद सादिक ने कहा एक रुकन ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मेंबर ने स्पीकर की कुर्सी तक जाने की धमकी दी। पार्लियामान की कार्रवाई रोकने की भी धमकी दी। रुकने असेंबली शौक पूरा कर ले, पार्लियामेंट में खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करूं। 2014 में भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन इरकान को एक साथ बिठाने के ख्वाहिशमंद। दोनों लॉबीज में गैर मुतालिका अफराद के बैठने पर पाबंदी लगा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद खान अचकज़ई 30 साल से आप लोगों के साथ थे, हमारे साथ सिर्फ 1.5 साल हुआ है। क्या ये जमहूरियत है कि जो आपके साथ इत्तफाक करे वो ठीक, वरना गद्दार। शुमाइला राना ने महमूद अचकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। स्पीकर का करारदाद पर वोटिंग न कराने का फैसला। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक गुफ्तगू। कहा नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा, लगता है मीडिया के पास कोई खबर ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा नोटिफिकेशन के मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज तरीके से चल रही है, कोई मुश्किल नहीं। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुलाकात मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्ही जान निगली। नीपा चौरंगी में मैन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि लाश जाए हादसा से आधा किलोमीटर दूर नाले के टर्निंग पॉइंट से मिली। इब्राहिम की लाश शहरियों ने खुद नाले से निकाली। शहरी इंतजामिया लाश निकालने के दावे करती रही। बच्चा गुज़िश्ता रात 10 बजे खुले मैन होल में गिरा। लवाहिकीन ने बर वक्त ऑपरेशन शुरू न किए जाने पर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए रखा। अपोजिशन इरकान का सिटी काउंसिल की जानिब मार्च में कराची जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत, हर आंख नम और फिजा सोगवार। कराची में रवां साल 6 बच्चों समेत 25 अफराद खुले गटरों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है। केपी में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जहां कौमी सलामती की बात आए वहां कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। केपी को वफाकी पॉलिसियों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैर कानूनी मुकीम अफगान इज्जत के साथ खुद वापस चले जाए। किसी को वापस भेजा गया और वो वापस आया तो गिरफ्तार करेंगे। जाली खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं हैं।
पाकिस्तान में अफगान शहरियों का दहशतगर्दी फैलाने का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब तलागंग से अफगान शहरी की गिरफ्तारी और एतराफ़ी बयान से हक़ाइक़ सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द ने कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरबत में आए। उसी साल तालिबान कमांडर अरमानी ने मुलाकात का कहा। तालिबान कमांडर मानी ने जिहाद की तरफ दावत दी और मैं इसमें शामिल हो गया। पहली मर्तबा तंजीम में 20 दिन गुजारे और कमांडर अरमानी ने मुझे फदाई हमला करने का कहा। मुनासिब मौका ना मिलने पर हम फौजी किला पर फदाई हमला ना कर सके। कमांडर ने नए लोग तलाश करने का कहा। मैंने 5 बंदे कमांडर के हवाले किए, फी बंदा 10,000 रुपए वसूल किए। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द की एतराफी वीडियो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का वाज़ेह सबूत है। जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हलाकतों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। सैकड़ों अफराद लापता। इंडोनेशिया में हलाकतें बढ़कर 604 हो गई और 464 अफराद लापता। श्रीलंका में 335 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद लापता। श्रीलंका में 1,80,000 से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके। थाईलैंड में सैलाब से 176 और मलेशिया में 16 अफराद की हलाकत की तस्दीक। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हज़ारों घर मलबे के ढेर बन गए। 40 लाख अफराद मुतासिर। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान पहुँचाने में मसरूफ।